गणेशाय नमः। आज हम आप लोगों को केवट राम प्रसंग सुनाएंगे। बहुत ही प्यारा प्रसंग है, सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा, पूरा सुनिएगा। जैसा कि कल हमने बताया था, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी श्रृंगबेरपुर में सुरसरी नदी के किनारे अर्थात गंगा जी के तट पर पहुंच गए हैं। वहां केवट से वार्तालाप करते हैं। देखिए क्या वार्तालाप होती है केवट से। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोले आता हूँ राजा। आया हाँ आया, आता हूँ आया हूँ राजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, केवट नाव को इधर ले आओ, अर्थात मेरे समीप ले आओ। इस पर केवट जी कहते हैं, हाँ हाँ आया प्रभु, आया, अभी आया। ऐसे कहते हुए केवट इधर उधर ही कर रहा था। प्रभु समझ गए कि केवट के मन में कुछ संशय है। प्रभु पूछते हैं, जो बात हो कहो से अपने मन को खोल। आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आया आया, अभी आया, ऐसा कहकर टाल मटोल मत करो। अगर मन में कोई संशय हो तो अवश्य उसको कहो। केवट कहता है, अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भय भंजन मेरे सन्मुख है तो फिर रहने दो क्यों भय अपना। केवट कहता है, भय को हरने वाले, भय का भंजन करने वाले प्रभु श्री राम, आप हमारे सन्मुख हो तो मैं अपने मन में भय क्यों रखूं। कहता हूँ, सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। कहते हैं, प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है। आपने पत्थर की शिला को सुंदर सी नारी बनाई थी। अगर हमारी नैया को छू दोगे तो हमारी नैया भी नारी बन जाएगी। हमारी यही एक काठ की नैया है, इससे ही हमारी रोजी रोटी चलती है। फिर मेरा कोई सहारा भी नहीं है। प्रभु मेरे मन में यही संशय है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यह संशय कैसे जाएगा। केवट कहता है, मैं बताता हूँ, अगर आप स्वीकार करें तो। केवट बताता है अपने संशय को। देखिए संशय मिटाने का कारण, अपना मेरा दोनों ही का यो काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, वह रज धुलवा लो राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम पर हो। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं। पहले लूं जांच कठौए को, तब नौका पर बैठाऊं मैं। इस प्रकार केवट कहता है, हे प्रभु मैं आपके चरण को धोना चाहता हूँ। आपके चरण धो के उसका चरणामृत पीऊंगा, फिर देखूंगा कि वो हम पर कोई जादू करता है या नहीं, तभी मैं आपको अपनी नौका पर बैठाऊंगा। अगर आपको स्वीकार हो तो मैं अपनी पहले कठौआ लाऊंगा, उसके बाद नौका पर बैठाऊंगा।
केवट के इस प्रकार भाव भरे वचन को सुनकर करुणा निधान इस समय करुणा भाव से भर गए और कहते हैं, केवट अगर तुम्हारा यही संशय है तो जिससे तुम्हारा संशय जाए तुम वही करो। केवट को पैर धोने के लिए अनुमति दे देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। केवट प्रसन्न हो जाता है, मानो उसके जीवन का सबसे अमूल धन आज प्राप्त होने वाला है और वह पैर धोने की तैयारी करता है, मानो उसको मनचाहा वरदान मिल गया। इस प्रकार वो खुशी से झूम गया और कहता है, वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, नभ मंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। इस प्रकार से रामचंद्र जी के और केवट के इस दृश्य को देखकर आकाश, पृथ्वी, चारों दिशाएं प्रफुल्लित हो गईं। देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना, उन कर कमलों का मल धोया, धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर का, सब उस केवट ने उजल अपना, जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों की दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। इस प्रकार से केवट ने प्रभु श्री राम जी के चरण धोए और मन ही मन सोचता है कि आज तो हमें पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य था जो आज उदय हुआ है। ये तो ऋषि मुनि सहस्रों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्रभु के चरण स्पर्श करने की सौभाग्य नहीं पाते हैं जो आज हमें मिला है। जरूर किसी जन्म का हमारे अच्छे कर्म होंगे। राघव थे खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता है, इसका उसको कुछ ध्यान नहीं, अति काल कार्य में होता है। वह तो एक एक पग को मानो रगड़ रगड़ के धो रहा है, अपने जीवन के पाप को धुल रहा है, उसी में ध्यान मग्न है, समय व्यतीत हो रहा है, इसका कोई ध्यान ही नहीं है। फिर राघव कहते हैं, केवट राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ू कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा चरण जी भर के मैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, केवट विलंब हो रहा है, तनिक जल्दी करो। इस पर केवट कहता है, प्रभु जब तक के सारे पाप नहीं धुल जाते, सारे संशय दूर नहीं हो जाते, तब तक मैं चरण को धोता रहूंगा। आज आपके चरण पर आपका नहीं हमारा अधिकार है। प्रभु मुस्कुराते हैं। फिर केवट कहता है, अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। प्रभु इस समय तो हम पर निर्भर है कि हम कब तक आपके चरण को धोएंगे।
ये संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा दूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु, इसमें आप तनिक भी जल्दबाजी न कीजिए, हमें पूर्ण रूप से अपने संशय को, अपने संताप को धो लेने दीजिए। इस पर प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं एक पांव पर खड़ा हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पांव पर खड़े हम, इसका भी है कष्ट। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी के वचन को सुनकर केवट कहता है कि प्रभु, आपके कष्ट का भी समाधान है, अगर आप स्वीकार करें तो। केवट कहता है, कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती तो, कष्ट न फिर रत्ती भर है।